ये जो आप चिन्ह देख रहे हो, ये भगवान कृष्ण की थाली है। छोटी थाली है छोटे भैया कन्हैया की, बड़ी थाली बड़े भैया बलराम जी की। ये कन्हैया का कटोरा है, ये बलराम जी का है। ये कृष्ण कन्हैया लाल की जय। दोस्तों, ये ब्रज भूमि है, वो भूमि जहां साक्षात विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ने बहुत सारी लीलाएं की हैं। कहीं मीठी मीठी बंसी बजाई है, कहीं गाय चराई है, कहीं होली खेली है, कहीं राक्षसों को मारा है, कहीं ग्वालों के साथ एक छचिया भर छाछ के लिए घूमे हैं, छचिया भर छाछ के लिए नाचे हैं, माखन चोरी की है। बहुत सारी लीलाएं हमारे कान्हा ने इस ब्रज भूमि में की हैं। और ब्रजवासी इतने भले हैं कि आज भी उन निशानों को, उन पद चिन्हों को, उन लाठियों के डंडों के निशानों को, उन गायों के खुरों को निशानों को आज भी संजोए हुए हैं। उनकी विरासत को आज भी, उनकी धरोहरों को आज भी बाकायदा बचाए हुए हैं। तो आज हम ऐसी ही जगह पर आए हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए, सारे दर्शन आपको कराते हैं। तो अगर आपको इन दर्शनों का आगे भी लाभ लेना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि आप जैसा ही कोई और भक्त उस वीडियो को देख सके और कान्हा के दर्शनों का सौभाग्य उसको मिल सके और आपको उसको दर्शन कराने का सौभाग्य मिल सके। जय श्री राधे। देखिए, इस पावन भूमि का नाम है भोजन थाली। ये वो पवित्र पावन भूमि है कि इस पावन भूमि पर ठाकुर जी ने, श्री बांके बिहारी लाल ने अपने बड़े भैया दाऊ जी अपनी मित्र मंडली के साथ बड़े प्रेम से भोजन किया है। इसलिए इस पावन भूमि का नाम है भोजन थाली। ये जो आप चिन्ह देख रहे हो, ये भगवान कृष्ण की थाली है। छोटी थाली है छोटे भैया कन्हैया की, बड़ी थाली बड़े भैया बलराम जी की। ये कन्हैया का कटोरा है, ये बलराम जी का है। ये वो पात्र हैं जिन पात्रों की रचना भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में की है अपना भोजन करने के लिए। अब मन में एक प्रश्न उठता है कि ठाकुर जी को क्या जरूरत पड़ी इन पाथर के पात्रों में अपना भोजन करने की। ठाकुर जी यहाँ जंगल में आए, अगर चाहते तो ठाकुर जी किसी पेड़ पौधे का दोना पत्तल बना करके भी अपना भोग लगा सकते थे। ठाकुर जी ने इन पाथर के पात्रों की रचना क्यों की है? ठाकुर जी ने इन पाथर के पात्रों की रचना इसलिए की है कि भगवान भक्त वत्सल हैं। भगवान कृष्ण को चिंता हुई है अपने भक्तों की। अपने मन में विचार कर रहे हैं कन्हैया कि दुनियादारी की नज़र में जब मैं इस भूमंडल को छोड़ के अपने गोलोक धाम चला जाऊंगा तो मेरे जो भक्त हैं भोले भाले सीधे साधे, मेरे भक्त कभी दुखी ना हो, मेरे भक्त कभी परेशान ना हो, मेरे भक्त कभी ये ना सोचें कि अब उनका कन्हैया उनके साथ नहीं है। तो अपने भक्तों की चिंता को दूर करने के लिए, मिटाने के लिए भक्त वत्सल भगवान ने निश्चय किया है, संकल्प लिया है कि मेरी भक्त मंडली आप चिंता मत करो। दुनियादारी की नज़र में चाहे मैं चला भी जाऊं इस लोक को छोड़ के, आप चिंता मत करना। मेरी दिव्य लीलाओं का दर्शन लाभ मेरी भक्त मंडली आपको अनंत काल तक मिलता रहेगा। इस भाव से भक्त वत्सल भगवान ने अपना दिव्य हाथ स्पर्श किया है। ठाकुर जी महाराज के दिव्य हाथ के दिव्य स्पर्श से ये दो दिव्य थाली, ये दो दिव्य कटोरा द्वापर युगीन भगवान श्री कृष्ण बलराम की छाक लीला पात्रों का दर्शन आप सभी भक्तों के समक्ष दर्शनार्थ प्रस्तुत है। ये जो शिला रूप का दर्शन आप कर रहे हो, इस शिला की महिमा है। ये जो शिला आप देख रहे हो, ये कोई साधारण शिला नहीं है, ये भक्त शिरोमणि कृष्णावती मैया हैं शिला रूप में। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि कृष्णावती मैया हैं कौन, किस युग में जन्म लिया, किस वंश में जन्म लिया, कृष्णावती मैया को शिला रूप कैसे मिला? तो कृष्णावती मैया ने जन्म लिया है त्रेता युग में। इन पाथर के पात्रों की रचना कन्हैया ने द्वापर युग में की है।
इन पाथर के पात्रों में भोग कन्हैया ने द्वापर युग में लगाया है, लेकिन कृष्णावती मैया की जो लीला है वो आपको हमें ले जा रही है सीधे त्रेता युग में। भगवान राम के वंश में अयोध्या के राजा हुए कुबलासु। भगवान राम के पिताजी श्री दशरथ जी महाराज, श्री दशरथ जी महाराज के पिताजी श्री अज महाराज, श्री अज महाराज जी से भी पहले भगवान राम के वंश में कुबलासु नाम के राजा हुए हैं। कुबलासु राजा की सुपुत्री है भक्त शिरोमणि कृष्णावती मैया। कृष्णावती मैया ने त्रेता युग में भगवान विष्णु की आराधना करी है, एकादशी का व्रत धारण किया है और अपने लिए वरदान ये मांगा है ठाकुर जी से कि हे सृष्टि के पालन करता भगवान विष्णु, अगर आप प्रसन्न हो मेरे भक्ति भाव के ऊपर तो ऐसा वरदान दो ठाकुर जी कि मैं बनूं पत्थर की शिला। देखो, अहिल्या माता श्राप से पत्थर की शिला बनी थी। बेकसूर अहिल्या माता को उनके पति गौतम ऋषि ने श्राप दिया था और बनी थी अहिल्या माता पत्थर की शिला। जय बोलो भगवान श्री राम की कि उद्धार किया अहिल्या माता का। कृष्णावती मैया का भक्ति भाव देखो कि स्वयं अपने लिए वरदान मांगा है शिला रूप होने का कि ठाकुर जी यदि आप प्रसन्न हो तो ऐसा वरदान दो कि मैं बनूं पत्थर की शिला और आप मेरे ऊपर विराजमान होकर के भोजन करो। आपके मुखार बिंद से जो झूठन गिरेगी मेरे ऊपर, मेरा कल्याण, मेरी मुक्ति, मेरा उद्धार उसी में हो। भगवान कह रहे हैं कि माता रानी मैं आपके भक्ति भाव की वंदना करता हूँ। आपका भक्ति भाव बहुत अच्छा है, बहुत सच्चा है, बहुत ऊंचा है। मैंने आपको ये वरदान दिया तथास्तु, लेकिन माता रानी मुझे दुख है कि त्रेता युग में मैं आपकी मनोकामना पूरी नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि माता रानी विधि के विधान के अनुसार त्रेता युग में मुझे मर्यादा के बंधन में बंधा रहना है भगवान श्री राम के रूप में। माता रानी त्रेता युग में तो आपको मेरे चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन मिल गए हैं। आप मेरे बैकुंठ धाम में निवास कीजिए त्रेता युग में और इंतजार कीजिए माता रानी द्वापर युग का। मैं आपको वचन देता हूँ, भगवान विष्णु वचन दे रहे हैं त्रेता युग में भक्त शिरोमणि कृष्णावती मैया को कि माता रानी मैं आपको वचन देता हूँ कि द्वापर युग में जब मैं कन्हैया के रूप में जन्म ले लूंगा ब्रजमंडल में, तब आपकी ये मनोकामना मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। हे भक्त शिरोमणि कृष्णावती मैया, द्वापर युग में आप कामवन धाम में इंद्रसेन पर्वत पे भोजन स्थली नाम की शिला के रूप में आप विराजमान होंगी। मैं नंदगांव से आऊँगा, बड़े भैया बलराम अपनी मित्र मंडली के साथ गैया चरामता हुआ आपकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए। तो छोटे से कन्हैया बाल गोपाल नंदगांव से पैदल पैदल आए ठाकुर जी इस पावन भूमि पर और यहाँ भक्त शिरोमणि कृष्णावती मैया रूपी शिला के ऊपर भक्त वत्सल भगवान विराजमान हुए। इंद्रसेन पर्वत देवराज इंद्र ने अपने आराध्य भगवान हरि की आराधना की है इस पावन भूमि पर, इसलिए इस पर्वत श्रेणी का नाम है इंद्रसेन पर्वत। ये जो भोजन थाली धाम मंदिर है, जिस मंदिर परिसर में इस समय हम और आप हैं, ये इंद्रसेन पर्वत है। बोलिए इंद्रसेन पर्वत की। ये वो पवित्र पावन भूमि है कि भगवान कृष्ण ने अपने स्वयं के भगवान होने की परीक्षा दी है इस पावन भूमि पर। और भगवान कृष्ण के भगवान होने की परीक्षा किसने ली है? सृष्टि के रचयिता परमपिता ब्रह्मा जी ने। ब्रिज 84 कोस परिक्रमा जिसको लगाने के लिए भक्तजन देश विदेश से आते हैं, ये ही वो पवित्र पावन भूमि है। भोजन थाली तीर्थ कामवन धाम, इसी पावन भूमि पर संपूर्ण ब्रह्मांडित में ब्रिज 84 कोस परिक्रमा की आधारशिला ठाकुर जी ने, बांके बिहारी लाल ने इसी पावन भूमि पर रखी है। सर्वार्थ सिद्धि योग परिलक्षित है इस पवित्र पावन भूमि पर। यहाँ की ऐसी मान्यता है कि भोजन थाली तीर्थ पर जो भक्त अपने नाम का, अपने गोत्र का उच्चारण करते हुए, अपनी मनोकामना मांगते हुए जो भक्त इन पात्रों में ठाकुर जी के निमित्त पात्रों का दान करता है, पात्रों में भोजन सामग्री अर्पित करता है, ऐसी मान्यता है कि चारों दिशाओं से भगवान आपके भंडार भरते हैं, आपके घर में दरिद्रता का कभी वास नहीं होता। जो भक्त श्रद्धा के साथ माता रानी का पूजन करते हैं, श्रृंगार करते हैं, ऐसी मान्यता है कि अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यथा भाव यथा शक्ति। बोलिए भोजन थाली तीर्थ कामवन धाम की।